अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है, उनके बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात उसकी इकोनॉमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्ट करें, और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दोस्तों, फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। इस बार हमारा वीडियो है कि पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कुवैत गए हैं 2 दिन के दौरे पर, उस पर उनका क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, और ये कितना अहम दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। बने रहिएगा। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा सर, नो डाउट आप ये भी देखें ना कि ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हो। अब देखें, कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है। यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूंगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। मीडिया सबसे 2 नंबर है। मैं मीडिया के सब खिलाफ। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं मुझे, हाँ हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी। तो उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। क्यों इधर लड़ाई करवानी। जी हाँ दोस्तों, आपने रिएक्शन देखा पाकिस्तानी लोगों का, तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी गल्फ देश थे उसमें कुवैत छूट गया था, और उस कुवैत को भी प्रधानमंत्री ने अपने इस टेन्योर में कवर कर चुके हैं। और ये किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा भारत के ये दूसरा दौरा था। पहला दौरा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 1981 में। उसके बाद करीब 43 इयर्स बाद ये प्रधानमंत्री का दौरा है। तो ये उस हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण दौरा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि कुवैत में करीब 1 मिलियन लोग भारतीय हैं। मतलब करीब 20 से 21% जो उनका पॉपुलेशन है वो भारतीय है, और 30% जो है वो उनके वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत को क्रूड ऑयल का कुवैत। मतलब 3% भारत की जो एनर्जी की पूर्ति है वो कुवैत करता है। तो सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण ये ट्रेड पार्टनरशिप है भारत और कुवैत का। हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है। हमने पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने। उनका प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वागत किया उन्होंने, उनके जो क्राउन प्रिंस और उनके जो प्रधानमंत्री सब ने, वहाँ पे अरेबियन नेशंस का, गल्फ नेशंस का जो एक कप हो रहा था
उसके चीफ गेस्ट के हिसाब से भी इनको बुलाया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल जून के महीने में कुवैत के सदर्न कुवैत में एक शहर, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, म से कुछ नाम है, वहाँ पे एक भीषण आग में करीब 45 भारतीय लोग की मौत हो चुकी थी। करीब उसमें से ज़्यादातर लेबर लोग थे, लेकिन फिर भी बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ था। तो प्रधानमंत्री का ये एजेंडा में था कुवैत जाने का कि अगर वो जाएंगे तो वहाँ के जो लेबर कैंप्स वगैरह हैं, वहाँ पे भारत से जाने वाले जितने भी मजदूर लोग हैं और जो नीचे तबके के लोग जो वहाँ जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, उनका मतलब कैसा रहन सहन है उन पे, मतलब वहाँ की सरकार ठीक से उनका देखभाल करती कि नहीं है, ये सब उन्होंने मतलब जाके जांच पड़ताल किया। वहाँ के लोगों से वो मिले, एक 1500 लेबर का करीब एक कैंप है, उस कैंप में सभी लोगों से मिले, उनके साथ खाना वाना खाया उन्होंने। तो ये आप सोचिए, ये लेवल देखिए आप कि किसी दूसरे देश में जाके अपने लोगों का हालचाल चेक करना कि ठीक से उनको उस देश के लोगों द्वारा, प्रशासन के द्वारा ठीक से उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं, ये आज तक भाई साहब मैंने तो अपने ज़िंदगी में कभी किसी प्रधानमंत्री को करते हुए देखा नहीं, किसी भी देश में जाकर। मतलब और लोअर तबके के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और अरिस्टोक्रेटिक और बड़े बड़े एलिट क्लब के लोगों के साथ तो सब जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन जो नीचे तबके के लोग जो हैं, जो डेली रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनका हालचाल कौन पूछता है? किसके पास समय है? 43 साल बाद अगर कोई मंत्री जा रहा है किसी देश में, वो लेबर लोग से मिलने क्यों जाएगा? है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं? तो हमारे जो मोदी जी है, इनका ये भी एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर वो भारतीय है, किसी भी देश में है, उनका उतना ही सम्मान है और उनका उतना ही आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यही हम सीख लेते हैं इस दौरे से भी, प्रधानमंत्री जी का कुवैती दौरे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, आपने रिएक्ट